सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ABC ऑफ केमिस्ट्री। सो हम पढ़ रहे थे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स चैप्टर। सो हमने स्टार्टिंग में जो भी पढ़ा था आपने उसको रिवाइज करना है और आज हम स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे क्विक रिवीजन से, इंट्रोडक्शन से। तो हमने कहा था कि लेमन, टमाटर ये सब एसिड हैं। ये खट्टे होते हैं टेस्ट में क्योंकि इनमें एसिड प्रेजेंस होता है। जैसे कि टोमेटो में सिट्रिक एसिड होता है और ऑक्जेलिक एसिड प्रेजेंट होता है। और ग्लास क्लीनर या सॉप कहते हैं कड़वे होते हैं टेस्ट में क्योंकि इनमें बेसिस प्रेजेंट होता है। क्योंकि जो कि साबुन होते हैं उनको टेस्ट नहीं करना चाहिए, बट दे आर बेसिक इन नेचर। ओके। और टेबल सॉल्ट और जो नमक, जो खाने का नमक होता है वो सॉल्टी होता है टेस्ट में, बिकॉज दीज आर कंसिडर्ड सॉल्ट्स। ओके। सो नाउ वी विल सी द इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं कि इंडिकेटर्स जैसे नाम सजेस्ट करता है कि ये किसी भी सॉल्यूशन होती है, ठीक है, सॉल्यूशन कोई भी होती है वो उसकी नेचर को इंडिकेट करता है। मीन्स क्या क्या नेचर हो सकते हैं, या तो एसिडिक हो सकता है, बेसिक या फिर न्यूट्रल। ठीक है, न्यूट्रल मीन्स सॉल्ट, इन दोनों का कॉम्बिनेशन एसिड और बेस का। तो ये इंडिकेट करता है। और क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती है किसी भी इंडिकेटर की, ताकि हम एक इक्विवेलेंस पॉइंट होती है एसिड बेस रिएक्शन, टाइट्रेशन रिएक्शन में, उसको अप्रोक्सीमेट करें। ओके। और ये कैसे करता है इंडिकेटर्स, अब हम शो करेंगे कि किसी भी सॉल्यूशन की आइडेंटिटी की वो या तो एसिडिक है, बेस या न्यूट्रल है उसको। ठीक है, ये सब्सटेंसेस दो टाइप के होते हैं। ठीक है, इंडिकेटर बेसिकली दो टाइप के होते हैं। पहले जो कि इंडिकेटर होते हैं वो कलर चेंज करते हैं। ओके, कलर चेंज करते हैं। और दूसरा होते हैं जो कि स्मेल करते हैं। ओके, स्मेल करते हैं। क्यों? जैसे दो टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं, उनको कहा जाता है एसिड बेस इंडिकेटर। पहला टाइप होता है कि इंडिकेटर जो होते हैं डिफरेंट कलर होते हैं, एसिडिक और बेसिक मीडियम में शो करते हैं। ओके, एसिडिक और बेसिक मीडियम में डिफरेंट कलर्स शो करते हैं। जैसे कि आपने कुछ इंडिकेटर्स लाया है, जैसे एग्जांपल्स हैं इसके एसिड बेस इंडिकेटर जो कलर चेंज करते हैं, लिटमस पेपर, फिनोल्फ्थालीन या मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, तो ये कैसे शो करते हैं, जैसे लिटमस पेपर एक तरह का पेपर है, तो इसमें जो भी सॉल्यूशन जिसकी पीएच आपको डिटरमाइन करती है उसके कुछ ड्रॉप्स लेके आपको इस लिटमस पेपर पे डाल देने हैं। तो और सो कैसे होगा ये प्रोसेस कि आप जैसे आपने ब्लू कलर का लिटमस पेपर लिया है, ठीक है, ब्लू कलर की लिटमस पेपर है, उसमें सॉल्यूशन की कुछ ड्रॉप्स डाल दिए आपने, ठीक है, और वो चेंज करता है रेड कलर में। ठीक है, तो लिटमस पेपर जो रेड कलर अगर चेंज हो जाता है तो जो सॉल्यूशन हुआ वो आपका एसिडिक सॉल्यूशन होगा, उसमें एसिड प्रेजेंट होगा। और यदि आप रेड कलर का लिटमस पेपर लें और उसमें फ्यू ड्रॉप्स डाल दें किसकी, सॉल्यूशन की, और वो चेंज करे ब्लू कलर में, तो वो प्रेजेंस शो करता है कि वह बेस है। सेम फिनोल्फ्थालीन भी कुछ कलर शो करेगा, जो कि हम इस टेबल में देखेंगे, यहाँ पे आपको प्रेजेंट है। ओके। एंड दूसरे टाइप का जो पीएच इंडिकेटर होता है, ये पीएच इंडिकेटर या फिर एसिड बेस इंडिकेटर होता है, वो डिफरेंट टाइप की ऑर्डर या स्मेल प्रोवाइड करता है एसिडिक और बेसिक मीडियम से। उससे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि सॉल्यूशन या तो एसिडिक है या बेसिक है। इसको ओल्ड फैक्ट्री इंडिकेटर्स भी बोला जाता है। इसके एग्जांपल्स हैं जैसे ओनियन स्टेक, वनीला और क्लोव ऑयल। ठीक है, इसके एग्जांपल्स हैं। और ये कैसे शो करता है कि ये डिफरेंट कलर या फिर ऑर्डर नहीं देता। मीन्स या तो ये ऑर्डर देगा, स्मेल देगा, या फिर नहीं देगा। इन दोनों कंडीशन को अप्लाई करके हम सॉल्यूशन की नेचर जान सकते हैं कि ये एसिडिक है या फिर बेसिक है। जैसे ओनियन स्टेक्ट में क्या होता है कि अगर आप इसको ओनियन स्टेक्ट में एसिड मिला दें तो इसका स्मेल बरकरार रहेगा। ठीक है, बट इन केस ऑफ बेस ये ओनियन स्टेक्ट स्मेल करना बंद कर देगा। सेम विथ वनीला या फिर क्लोव ऑयल, ये एसिड के साथ तो स्मेल देते हैं बट बेस के साथ नहीं देते। क्यों? क्योंकि जो बेस है वो रिएक्ट करता है फैट से, ठीक है, ऑयल से बेसिस रिएक्ट्स करती हैं और इन पे यही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है, तो इनसे रिएक्ट करके उनके स्मेल को स्मेल को बंद कर देते हैं। दैट्स वाई फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन एन एसिड और ए बेस। सो अभी हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स, ठीक है, और
ये एसिडिक मीडियम में कौन से कलर देते हैं और बेसिक मीडियम में कौन से कलर देते हैं। तो जो लिटमस पेपर होता है वो एसिडिक मीडियम में ब्लू लिटमस पेपर रेड कलर में चेंज हो जाता है और बेसिक मीडियम में रेड लिटमस पेपर ब्लू कलर में चेंज हो जाता है, क्योंकि लिटमस पेपर पहले तो बात एक पेपर या सॉलिड होता है, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स होते हैं और ये पिगमेंट्स जो होते हैं ये कलर जनरेट करते हैं। ठीक है, जब एसिडिक मीडियम में इसको दिया जाता है तो जो एसिड होते हैं बेसिकली ये जब हम आगे जाके पढ़ेंगे इनमें कुछ आयन सेपरेट होते हैं। ठीक है, H+ आयन या कुछ आयन ये रिएक्ट करते हैं इसके लिटमस पेपर के पिगमेंट से और इसकी कलर को चेंज कर देते हैं। कलर को चेंज नहीं करते, बेसिकली जो हमारी विजिबल लाइट होती है उसकी वेव लेंथ को चेंज कर देते हैं, जिससे हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर अपीयर होता है, ब्लू से वो रेड अपीयर होता है। ओके, दैट्स इट। और अब सेकेंड टाइप का देखेंगे जो कि फिनोल्फ्थलीन होता है, ये लिक्विड होती है। ठीक है, लिक्विड सॉल्यूशन होते हैं, इसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ जो भी सॉल्यूशन है उसका ड्रॉप्स डालते हैं और अगर फिनोल्फ्थलीन कलर चेंज नहीं करता है तो जो सॉल्यूशन होगा वो एसिडिक मीडियम होगा, लेकिन अगर बेसिक मीडियम होगा तो फिनोल्फ्थलीन अपना कलर चेंज कर देगा पिंक कलर में। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड टाइप का है ये मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, ये भी लिक्विड सॉल्यूशन है, एसिडिक मीडियम में रेड कलर देगा और बेसिक मीडियम में येलो या ऑरेंज कलर देता है। टर्मरिक पाउडर ऑल्सो एक एग्जांपल है इंडिकेटर का, ये एसिडिक मीडियम में येलो कलर होता है। एक्चुअली ये येलो कलर ही होता है टर्मरिक पाउडर, जो हल्दी पाउडर होता है घर में यूज करते हैं। ठीक है, ये एसिडिक मीडियम में येलो कलर ही होता है, लेकिन जब इसको बेसिक मीडियम में डालते हैं तो ये रेडिश ब्राउन कलर हो जाता है। इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं कि जब हम हमारे कपड़ों में हल्दी का दाग लग जाता है, फिर हम इसको साबुन से धोते हैं, तो साबुन क्या है, एक बेसिक मीडियम होता है, तो साबुन इससे एक्ट करके इसकी जो कलर को है देखिएगा आप कपड़ों पे रेडिश ब्राउन कलर की हो जाती है। तो इससे हम पता लगा सकते हैं जो कि साबुन है वो बेसिक इन नेचर होता है। तो ये कुछ तरह के इंडिकेटर्स थे जिनको एसिड बेस इंडिकेटर्स बोलते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एसिड से और जानेंगे एसिड क्या होता है। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड, उनकी स्ट्रेंथ क्या होती है। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, होप यू अंडरस्टूड।